हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। बोर्ड के टॉपिक को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। एंड यकीन मानिए अभी तक जो आपने नाउन पढ़ा होगा उससे कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल यूनिक लगेगा ये वीडियो में जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ। एंड अगर आपको पसंद आए ये कंटेंट तो कमेंट में जरूर फीडबैक देना ताकि मैं और भी ग्रामर के टॉपिक्स को इजीली समझाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है नाउन, जिसको आप हिंदी में पढ़ चुके होंगे, संज्ञा। सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता होगा, लेकिन बिना स्किप किए जरूर देखना, बिल्कुल आपको पसंद आएगा। तो नाउन जो है उसका अर्थ क्या होता है? संज्ञा होता है। अब अर्थ के अलावे अगर नाउन की बात करें तो आप सबने पढ़ रखा होगा कि नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी नाम वाले शब्द ही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो इसलिए मैं अभी ये लिखने वाला हूं एन फॉर नाउन एन फॉर नेम। इसलिए लिख रहा हूं ताकि जिन बच्चों को याद नहीं रहता है इस ट्रिक से याद रहेगा कि सर ने बताया था कि एन फॉर क्या होता है? नाउन होता है, एंड एन फॉर क्या होता है? नेम होता है। यानी नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, नाम पे डिस्कस करें, तो नाम किन किन चीजों का होता है? नाम किसी ना किसी वस्तु का होता है। हम लोग भी एक वस्तु हैं। बाकी आपके घर में लगे हुए पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रीज, ये घर, सबका सब क्या है? नाउन है। सबका सब एक वस्तु है और इस वस्तु का क्या है? कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो ये सारे के सारे नाम वाले जो वस्तु होते हैं वो सारे के सारे क्या है? नाउन है, जिसको आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और उसका नाम है इस दुनिया में, जिसको आप इस दुनिया में नहीं देख पा रहे हैं और उसका भी नाम है इस दुनिया में। तो समझो दोनों तरह की वस्तुएं नाउन की कैटेगरी में होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस वस्तु को आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और हमारी इस दुनिया ने उस वस्तु को नाम दिया हुआ है, वो सारे के सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। और जिस चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं और उसका नाम है इस दुनिया में, तो वो भी क्या होगा? नाउन होगा। जैसे हवा हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हवा का नाम तो है, हवा रखा गया ना, एयर। तो इट मींस एयर भी क्या होगा? एक नाउन होगा। क्लियर है? तो चलते हैं, अभी इसी को हम लोग डिटेल करते हैं, आपको बेहद पसंद आएगा। तो बिना स्किप किए देखना। अब अगर नेम की बात करें तो नेम किस किस का होता है? नेम किसी ना किसी थिंग्स का ही होता है। नेम किसी ना किसी थिंग्स का ही होता है। अब चाहे वो थिंग्स क्या हो, दिखने वाली चीजें हो या फिर हमारी आंखों से नहीं दिखने वाली चीजें हो, यानी कि देखने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे देखो, थिंग्स क्या क्या होते हैं? विजिबल थिंग्स होते हैं, विजिबल थिंग्स, और एक होता है इनविजिबल थिंग्स। विजिबल थिंग्स, इनविजिबल थिंग्स, यानी कि विजिबल थिंग्स जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं, इनविजिबल थिंग्स जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो बाकी जिसको आप देख पाते हो उसका भी नाम होता है और जिसको आप नहीं देख पाते हो उसका भी नाम दिया गया है। तो दोनों के कैटेगरी के नाम जो दिए गए हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के कैटेगरी के नाम नाउन में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब देखते हैं विजिबल थिंग्स में क्या क्या होते हैं। विजिबल थिंग्स में आपने पढ़ा होगा, विजिबल थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग, जिसको कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। और विजिबल थिंग्स में और किस कैटेगरी की वस्तुएं आती है? तो नॉन लिविंग थिंग्स, इसको भी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। राइट? अब इनविजिबल थिंग्स की बात करें तो इनविजिबल थिंग्स पे चलेंगे अपन। सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाते हैं? सबसे पहले हम लोग, यानी कि पीपल, PEOPLE, पीपल, यानी कि पीपल भी क्या है? एक नाम, नेमिंग वर्ड है और ये क्या है? नाउन है। ठीक है, अब पीपल में जैसे मेरा नाम शिवम, तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स, एनिमल्स में हर एक चीजें आ गई, एनिमल्स की चीजें, बर्ड्स,
रेप्टाइल्स, है ना, एरियल एनिमल्स, सारे इसमें आ गए। जितने भी जीव जंतु आप देखते हो वो सब के सब कुछ ना कुछ नाम से जाने जाते हैं, और वो सारे के सारे नाम क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में और क्या क्या चीजें आ जाती है? पीपल हो गया, एनिमल्स हो गया, और क्या हो गया? ट्रीज, राइट, एक्सेट्रा। अब नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या आ जाती है? नॉन लिविंग थिंग में जैसे हमारा पेन। नॉन लिविंग थिंग की अगर बात करें तो पेन ये एक वस्तु है, इसका भी नाम दिया गया है, और ये नाम यानी कि ये वस्तुएं जो अपनी आंखों से हम देख पाते हैं इसका भी नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और क्या हो गया? व्हाइट बोर्ड, आपके घर की सारी वस्तुएं जो भी आपके घर पे हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी नाम से जाने जाते हैं, और उस सारे नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, राइट। बुक, राइट। अब नॉन लिविंग थिंग में और क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे सन, मून, माउंटेन्स, राइट, एक्सेट्रा। अब इनविजिबल थिंग्स की अगर बात करें तो इनविजिबल थिंग्स में घोस्ट, राइट, भूत। एक, अब होते हैं या नहीं होते हैं, वी डोंट नो, आई डोंट नो, बट महसूस तो करते हैं। तो जिन चीजों को आप महसूस करते हो वो आपको दिखे या ना दिखे तो उसका नाम भी तो होता है, या ना? वो नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे में घोस्ट, जैसे में एयर, जैसे में सोल यानी कि आत्मा, देख नहीं पाते बट माना जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, एक्सेट्रा। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखता है। इन सभी को देखने के लिए कोई ना कोई हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नाम तो दिया गया है, तो ये सारे के सारे नाम क्या नाउन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। भले ही ये हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है बट नाम दिया गया है, तो ये सारे के सारे नाम क्या होंगे? नाउन होंगे। मैं आशा करता हूं आपको ये नाउन का जो बेसिक सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अभी अपन चलेंगे नाउन के टाइप्स की ओर।